ए हमार जान, अरे ये तो ऐसी चीज है, तेरे जैसी कितनी लौंडियां इसका सिरता गिरती है। अरे योगेंद्र सिंह, अरे इसको ठोकर मारती है। योगेंद्र तेरे ऊपर मेहरबान हो गया है रे। अरे तो क्या समझता है? ये जवानी और ये खूबसूरती तेरी बार बार नहीं आएगी, और ये किस दिन तेरे काम आएगी। तूने क्या सोचा कि मैं गरीब हूँ, इस दुनिया में अनाथ हूँ, तो ये पैसे देकर मैं अपनी इज्जत मर्यादा भूल जाऊंगी? अरे हम गरीबों ने तेरे पिताजी को एक एक और देकर मंत्री बनाई, क्या इसलिए कि तू अपनी दौलत का लालच देकर गरीबों की बहन बेटियों की इज्जत को ताके? मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। अरे हरामजादे, मंत्री की इकलौती औलाद हूँ। अरे थोकती हूँ तेरी इस दौलत अगर पर। तुम मुझसे मोहब्बत कर लेगी तो इस इलाके में तुझे कोई आंख दिखाने वाला नहीं होगा। तो इस समय मेरे हाथ में थाना, पुलिस, हर एक चीज है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मंत्री का इकलौती औलाद है हरामजादे, मंत्री का इकलौती औलाद नहीं, तुम हरामजादे मंत्री के घर में कुत्ता पैदा हो गया है। मैं कुत्ता हूँ? हाँ। गाँव वालों, योगेंद्र कुत्ता नजर आता है का? अरे बोलो ना। अरे हरामजादे, तो क्या गांव में रहना मुहाल करेगा? एक बार इनकी गली में जाके देख, तो तेरे ऊपर चप्पलों की बारिश न कर दिए ना, तो धिक्कार है इन गरीबों को। कौन मारेगा? ये लोग चप्पल मारेंगे? हाँ। इन लोगों की कितनी औकात है? हाँ। ना, ये सब डरते हैं क्योंकि मैं मंत्री महोदय की इकलौती औलाद हूँ, और इस समय मेरा बाप 5 साल के लिए मंत्री है। कोई नहीं आएगा योगेंद्र के सामने, और मान जा मेरी बात को, वरना पछताएगी मेरी जान। हरामजादे, तू चाहे जिसकी औलाद हो, लेकिन तेरे ये अरमान कभी मैं पूरे नहीं होने दूंगी। ए हो करेजा, एक बार अपने दिल को और अपने मन में झांक के देख, मैं तुझे इतना प्यार करूंगा कि तू भी याद करेगी हमार जान। पागल हो गया है। और रानी मन की के मड़िया देखो, ए हमार करेजा। देखने वालों, योगेंद्र कछु गलत करने तो नहीं जा रहा है। और रानी मन की के मरिया देखो, ऐसे याद तोरे तारे है, रानी मन आप हैं श्रीमान भिक्खू भैया, उनकी तरफ से घर मालिक भिक्खू भैया 50-50 तुम दोनों को दे रहे हैं, 50 मुझे, 50 मेरे भाई को, और 50 रुपए मेरे शुक्ला जी को, यानी 250 रुपए पूरा दे रहे हैं। पार्टी बहुत बहुत स्वागत करती है। द्वारे खड़े तारे
ओ रानी मन की सिमरिया देखो ए आज तो है तो आना पड़ेगा अपने बलवा से मिलना पड़ेगा आज तो है तो आना पड़ेगा अपने बलवा से मिलना पड़ेगा तेरे मन की न जाने को तेरे मन की न जाने को ए राजा तोरे द्वार अरे हरामजादी, तेरी नाश हो जाए, कीड़े पड़े तेरे मुंह में। अरे आग लगे तेरी जवानी को। हरामजादी, अरे तुझे बुरी सदाती हुई शर्म नहीं आती? हरामजादी क्या तेरे घर में माँ बहन नहीं? गाली देगी हाँ। युगंधर को गाली देगी मैंने गलत किया ओए गाँव वालों मैंने गलत किया पागल, इनके बहिनी के न कहो, भैया मुझे बचा लो। इनके बहिनी के न कहो, लाई दाई के एठो बहिनी वह मोर जा नहीं। भैया मुझे बचा लो नहीं से। बोल मेरा प्यार इकरार या इनकार कभी नहीं हरामजादी, इनकार है। कल्पना एक बार जो चीज को मैं अपने दिमाग में डाल लेता हूँ ना तो उसे ये युगंधर पूरा करके ही रहता है और आज युगंधर ने तेरी जवानी को जब देख ही लिया है तो तेरे घर में तेरी आबरू को लूट के ही जाऊंगा अरे हरामजादी, अरे सारे में तुझे आगी लगी और कहते ऐसी बात। अरे शर्म तुझे आई नहीं और कहते ऐसी बात। और पास में आना नहीं मारूं बेटा। कल्पना तो मुझे लात मारेगी हाँ। अरे सीधे साधे हराम और सीधे साधे ना किया और काया रे हमसे सीधे साधे ना किया अरे आज ये हमसे प्यार और जब रहते रे साथ में लूटू मौज लूटू मौजी करार और लूटू मौजी करार और कसक सब दौरे करूंगा दिल के और मनाऊंगा सुहाग की रहना
और खुशी तो करूंगा। हर पास मेरे आना नहीं, अरे नहीं मारो मेरा, अरे घर से ज्यादा बोलेगा, अरे थप्पड़ मार। तूने युगेंद्र को थप्पड़ मारा? हाँ, युगेंद्र को चाटा मारा। चिल्ला चिल्ला, कौन आएगा तेरी मदद के लिए? अब युगेंद्र देख तेरे साथ किस तरह से पेश आता है। चिल्ला। छोड़ कर दूर हट और ये पाजी शैतान, और जब लड़की राजी नहीं क्यों करता अत्याचार। और जब लड़की राजी नहीं क्यों करता अत्याचार। और बना बनाया सारा चौपट कर दिया और बना बनाया काम। और तुझको जाना है जहां और मत करना। कौन है बे? ये रास्ते में क्या हो रहा था? तो कौन है? और जबान तमीज से निकालना। मैं कौन हूं तुझे शायद मेरी औकात और मेरी हैसियत को मालूम नहीं। यही तो जानना चाहता हूँ कि तेरी औकात तेरी हैसियत क्या है। आखिर रास्ते में तू क्या कर रहा था? जिस समय मेरी हैसियत को सुन लेगा ना, तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तेरे सामने कोई मामूली इंसान नहीं खड़ा जिसके मुट्ठी और हाथ में सब चीज हो। वो हस्ती तेरे सामने खड़ी है। यहाँ के मंत्री महोदय की इकलौती संतान युगेंद्र सिंह नाम है मेरा। और हट जाए मेरे रास्ते से। मेरे काम में दखल अंदाजी मत कर। आ रहा नानको भैया लड़की के चाचा। सारे देख ले बजरंग बली का गदा आया था मजली। इसका मतलब तुम मंत्री का बेटा है। 100 रुपया दे थे, कहा था इनका दोनों का सारे का पेलो। और ये लड़की कौन है? तू भाषण देने आया? मैं जो पूछा मैंने अपना परिचय तुझे दे दिया ना। तुझे अभी भी मेरी औकात का अंदाज नहीं। चला जा, अपने जान की भलाई चाहता है। होगी ये लौंडिया जौन होगी, युगेंद्र से इससे मतलब नहीं। युगेंद्र को तो अपनी प्यास बुझाने से। राजा, पहले इसका कपड़ा उतार लो साले के। इसको बजरंग बली का गदा यहाँ ले। पहले इसको उतार लो, फिर मैं इससे बात करता हूँ। जा रहा क्या तू? ले, मेरे पसीना यूं ही छूटा हुआ है। ले पहन ले। मुझे पता है कि तुम लोगों की यही औकात है। ये जैकेट ले ले और चुपचाप यहाँ से निकल जा। 100-200 रुपए भी चाहिए तो और दे दूंगा, इसमें पड़े होंगे। नहीं, उसको 100-200 जो है उसको दो। जो 100-200 उसको निकालो। हराम जादे, तेरा बाप साला मंत्री है, कोई तू मंत्री नहीं। जैसे ये रास्ते रास्ते ऐसे साले मंत्री का बेटा है।
मंत्री का बेटा है, जो मर्जी वो रास्ते। हेलो भैया भैया भैया, यहाँ के अमृतलाल भैया बच्चे के यानी बाबा 11 रुपया दे थे, कहते का भोपड़ी वाले जम के मारो। अबे सताया तू इसे, अब मैं तुझे सताऊं। अबे सताया तू इसे और मैं तुझे सताऊंगा, और ज्यादा जुबान चली तो क्या नाम है रे तेरा? और फिर आ गए नितेश भैया यानी बच्ची के पापा, ये 101 रुपया दे रहा है, कहते बल भर पे लो यो। मेरा नाम जानना चाहता है? क्या नाम है तेरा? हमारा नाम कौशल है। तूने मेरी औकात को नहीं जाना, मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। फी साले तूने औकात। और आ गए, फिर आ गए अमृतलाल यानी बजरंग दल लड़की के बाबा। ओ छुले था सारे फेविक्विक लगा दे तोरे मोहे में, 11 रुपया दे तो कहते आओ मारो। कौशल, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रख लेना, यह दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ जाएगी। अब ये युगंधर तुझे उस दिन मिलेगा जिस दिन तेरा आखिरी दिन होगा। अरे क्या, ये कौशल तेरे धमकी से डरने वाला नहीं, लेकिन एक बात हमारी भी सुनते जा। आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, जो कि तेरा बाप मंत्री है उसका सम्मान करता हूँ। अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत में मिल गया तो इतने जूता मारूंगा साले की शकल कोई नहीं पहचान पाएगा। उसको लेकर गया। रुक जाओ एक मिनट, छोड़ के बात कर बे। मुझे लगता है उससे बढ़ के ये साला गुंडा है। तू पहले ये बता, वो तो मंत्री का बेटा था, लेकिन तू किसका बेटा? आई एम तारा सिंह, मैं संतरी के बेटवा हूँ। यानी वो मंत्री का बेटा था, तू संतरी का बेटा, तो इसीलिए तू साले भैया मैनेजर तू अकुआ रहा। भैया यह साला मोछा, उसे तू नहीं जानता कि वो कौन है, ना मैं के साथ कुछ कर लेकिन अपने को तू जानता है कि तू संतरी का बेटा है। मैं गरीब आदमी हूँ। गरीब आदमी? चल तूने अगर कह दिया कि मैं गरीब आदमी हूँ तो हम तुझे छोड़ देंगे, लेकिन एक तुझे सजा है। कौन सजा? इस लड़की के 3 बार पाँव छू और यहाँ से दफा हो जाओ। ए भैया, आज तक मैं कौनो से ली है नहीं ना, मुझको पता नहीं ना। क्या? माफी माफी। एक बार कौनो तन कह के बता दो तुम्हें, बता दे भैया, बता दो एक दर के तरह। लड़की से माफी मांग 5 हुई के, अब तो ही का था रे। रुक जा। हाँ तोरो दिन बहु रहे का। ए लड़की मोहि का माफ कर दे, कसम से तोर गोल छुअत हो, अब मैं गुब्बारा न मिली हो। ओ भाई रुक जाओ गज बे, ये लड़की है, ये लड़की है। रुक जाओ, ये इधर खड़ी है। तूने बहुत किनरिया जाती। माफी मांग। मेरे हे
लड़की लड़की क्या है? मैं तुम्हारे लगावत हो तैयार हो जा देखी क्या? माफी अच्छा दे ये नाप जो कहे किया मैं यह करत हूँ नाप जोक जैसे दुई बीता 3 अंगुल चला जा कौनो दिक्कत का चला जा जगवा जगवा छूट जा एको जगह न छूटे का चाहे हाँ हाँ माफी मांग देखो भैया नहीं हाँ हाँ चल हाँ 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 मैं छुअत हूँ अरे आया हेरा था असल में लड़के न के तन को सुन लड़के ने कह दे तन से खोल दे तो क्या? गोड़वा यार खुला तो है। मोजा पहने नहीं दिखाई दे तो कल से तू ऊपरे खुला हो ठंडी चल रही है तुझको पता अच्छा एक ही चलो एमू आ बताओ जो हम स्टेक हो भला एमू उठाओ और एक ही बहुत हो गए और एक सेंटर मिले चाहे ऐसे घूमो तू पहले ये बता साथ सूद साउल लगा के क्या भी नहीं साहुल ना लगाई हो बस सेंटर अभी तुरंत आओ आओ रुक जाओ अरे कहा तो तई और एक के घूमो और एक तो मैं टेढ़ान चली जाती ए लड़की मुझे माफ कर दे आज के बाद कभी मिलूंगा तो टट्टी नहीं